ये मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसे सीन से जिसमें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम दिखाया जाता है और इस वॉक ऑफ फेम पर एलिजाबेथ स्पार्कल नामी एक सेलिब्रिटी का स्टार बनाया जा रहा होता है। एलिजाबेथ स्पार्कल एक ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं और साथ में वो एक बहुत ही फेमस टीवी शो भी होस्ट करती हैं। इसी सीन में बाद में दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ स्पार्कल खुद वहां पर आती हैं और उनके फैंस उनके बीच होते हैं। फैंस उनसे सेल्फी लेने के लिए और ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे आ रहे होते हैं और उसके बाद इसी सीन में ये दिखाया जाता है कि समय गुजर रहा है और बहुत समय गुजरने के बाद एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार टूट चुका है और अब लोग उसके बारे में जानते भी नहीं और बहुत सारे लोग जानना भी नहीं चाहते। इसके बाद मूवी आगे चलती है और मूवी में दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ अपना शो रिकॉर्ड करवा रही होती हैं। शो रिकॉर्ड करवाने के बाद जब एलिजाबेथ स्टूडियो से बाहर निकलती हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग बर्थडे विश कर रहे होते हैं। एलिजाबेथ का आज 50th बर्थडे होता है और इसी 50th बर्थडे पर उन्हें उनकी शो से फायर कर दिया जाता है और इस सब का कारण बताया जाता है उनकी एज। जी हाँ, शो के बनाने वालों को उनकी एज अब पसंद नहीं और वो चाहते हैं कि वो किसी यंग एक्ट्रेस को उनकी जगह कास्ट करें। इसी सब के बाद एलिजाबेथ काफ़ी निराश हो जाती हैं और वहाँ से जाते हुए वो काफ़ी डिप्रेस्ड होती हैं और अपनी कार ड्राइव करते हुए वो देखती हैं कि रोड साइड से एक बिलबोर्ड से उनका एक पोस्टर हटाया जा रहा है और उसी समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद दिखाया जाता है कि वो अपना चेकअप करवा रही होती हैं और डॉक्टर उनको बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। वहीं पर एक नर्स आकर उनका स्पाइन चेक करता है और जाते हुए उनके कोट पे एक फ्लैश ड्राइव रख देता है। एलिजाबेथ स्पार्कल जब वो फ्लैश ड्राइव देखती हैं तो उस फ्लैश ड्राइव में लिखा होता है द सब्सटेंस, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये एक ऐसा सीरम प्रमोट कर रहे होते हैं जिसको इंजेक्ट करने पर आपका ही एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही यंगर वर्जन इस दुनिया में आ जाता है। वो घर जाकर फ्लैश ड्राइव में देखती तो जरूर है लेकिन वो इस सब को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो इसको फेंक देती है। लेकिन शो से निकालने के बाद वो काफ़ी डिप्रेस रहने लगती हैं और घर में अकेले रहते हुए उनको और भी डिप्रेशन रहता है और इसी सब के बाद कुछ डेलिब्रेशन के बाद एलिजाबेथ वो सीरम ऑर्डर कर देती हैं। सीरम ऑर्डर करने के बाद एलिजाबेथ को सीरम के साथ एक पूरी किट मिलती है जिसमें उनको समझाया जाता है कि ये सीरम कैसे काम करेगा और किस तरह इस सीरम को इंजेक्ट करने के बाद उन्हीं की स्लिट से एक यंगर वर्जन निकलेगा। एलिजाबेथ वो सारी चीज़ें देखने के बाद उस सीरम को इंजेक्ट कर लेती हैं और उन्हीं की स्लिट से एक नया बहुत ही खूबसूरत सा यंगर वर्जन जन्म लेता है। यंगर वर्जन खुद को शीशे में देखती है, वो एक बिल्कुल परफेक्ट फिगर, परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट शेप में होती है। बहुत ही खूबसूरत आंखें और बहुत ही खूबसूरत फीचर्स होते हैं। वो यंगर वर्जन अपना नाम सू रखती है। उस सीरम में ये भी बताया जाता है कि हर 7 डेज के बाद दोनों बॉडीज को स्विच करना होगा जिसमें से एक बॉडी अनकॉन्शियसली रहेगी और वो उन 7 दिनों में रेस्ट करेगी जबकि दूसरी बॉडी बाहर अपनी जिंदगी गुजारेगी। और साथ में ये भी बताया जाता है कि जो बॉडी इस समय अनकॉन्शियस नहीं होगी उसे रोज अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक स्टेबलाइजर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा जो अनकॉन्शियस बॉडी के अंदर से निकलेगा और वो 7 दिन तक लगाने के बाद उसको खुद अपनी बॉडी को रेस्ट के लिए दे देना होगा और नेक्स्ट बॉडी सामने आ जाएगी। एलिजाबेथ के ही टीवी शो में सू को हायर कर लिया जाता है और सू बहुत जल्दी फेम हासिल कर लेती है और वो एक नोन सेलिब्रिटी बन जाती है जिसके लिए लोग मरने को तैयार होते हैं, जिससे मिलने को तैयार होते हैं और ये फेम सू को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है और एलिजाबेथ ये सब देख देख कर भी और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगती हैं। एलिजाबेथ और सू के बीच कॉन्ट्रास्ट इसी तरह बढ़ता रहता है जबकि एलिजाबेथ खुद को ओवर ईटिंग और अल्कोहलिक बना लेती हैं जबकि दूसरी तरफ सू अपनी ज़िंदगी के तमाम मज़े लेती है। वो कैजुअल सेक्स में इस तरह डूब जाती हैं कि उन्हें किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता है और वो अपनी लाइफ को पूरे तौर पर इंजॉय करना चाहती हैं। सू अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के लिए एलिजाबेथ की बॉडी से बहुत ज़्यादा सीरम यानी कि स्टेबलाइजर एक्सट्रैक्ट करती रहती है और वो ये सब इस कारण करती है कि उन्हें रेस्ट मोड पर ना जाना पड़े और इस सब के कारण एलिजाबेथ की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है और वो मज़ीद ओल्ड होती जाती हैं और हर गुजरते दिन के साथ उनकी हेल्थ ख़राब होती जाती है। सू अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही होती हैं और एट लास्ट उनको एक उनकी लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सू को उनकी लाइफ का सबसे बड़ा न्यू ईयर शो होस्ट करने का मौका मिलता है और सू को बताया जाता है कि उसके पास 30 दिन है इस सब को रेडी करने के लिए और वो 30 दिन के लिए अपने आप को इस सब के लिए तैयार कर लें। सू इस सब पर बहुत खुश होती हैं, अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होती हैं और वो एलिजाबेथ से 3 मंथ तक यूज़ किए जाने वाला स्टेबलाइजर निकाल देती हैं।
एक दिन स्टेबलाइजर ना लगाने के कारण सू एक अननोन मैन के साथ सेक्स कर रही होती हैं जब उनका स्टेबलाइजर खत्म हो जाता है और उन्हें एलिज़ाबेथ के साथ स्विच करना पड़ता है। एलिज़ाबेथ अब बिल्कुल बाल्ड हो चुकी हैं और उनकी बॉडी डिफॉर्म्ड हो चुकी है और उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो चुका है। एलिज़ाबेथ जब खुद को शीशे में देखती हैं तो वो खुद को पहचान नहीं पाती और आखिरकार वो इस सब को ख़त्म करना चाहती हैं। इस पूरी किट में एक टर्मिनेटर इंजेक्शन भी आया था कि जब आप इस सब को ख़त्म करना चाहें तो आप इस बॉडी को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। एलिज़ाबेथ इस सब को टर्मिनेट करने ही वाली होती हैं और वो आधा इंजेक्शन सू को लगा भी देती हैं। जब उनके माइंड में ख्याल आता है वो सब फेम याद करते हुए वो रुक जाती हैं और इसी समय पर सू को होश में आ जाता है और सू जब आधा यूज़ किया हुआ टर्मिनेटर इंजेक्शन देखती है तो वो एलिज़ाबेथ को मार देती हैं और एलिज़ाबेथ को मारने के बाद वो अपना न्यू ईयर का शो होस्ट करने चली जाती हैं। एलिज़ाबेथ को मारते ही दोनों का कनेक्शन खत्म हो जाता है और अब सू भी डिफॉर्म होने लगती हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि सू के टीथ आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगते हैं। वो अपने न्यू ईयर शो के लिए तैयार हो रही होती हैं कि उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके नेल्स डिफॉर्म होने लग जाते हैं, उनके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और सू ये सब देखकर डर जाती हैं। इसी सब को देखते हुए सू इतना डर जाती हैं कि एलिज़ाबेथ का यूज़ किया हुआ रिमेनिंग एक्टिवेटर सीरम यूज़ कर लेती हैं और खुद की स्लिट में से एक और इंसान को जन्म देती हैं और वो एलिज़ाबेथ और सू का एक मिलता जुलता रिएक्शन होता है और वो अपना नाम मॉन्स्ट्रो एलिज़ासू रखता है। मॉन्स्ट्रो एलिज़ासू को देखा जाए तो वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगता है, बहुत ही अजीब लग रहा होता है और मॉन्स्ट्रो एलिज़ासू ही न्यू ईयर शो होस्ट करने के लिए बाहर निकल जाता है। हजारों लोग इस समय सू का वेट कर रहे होते हैं कि सू सामने आएंगी और वो ये शो होस्ट करेंगी, लेकिन सू की जगह मॉन्स्टर एलिज़ासू सामने आ जाता है और लोग इस सब को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर एक कियोस क्रिएट हो जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं जबकि मॉन्स्ट्रो एलिज़ासू कुछ ना कुछ उसके अंदर से निकल रहा होता है, ब्लड निकल रहा होता है और इसी समय उसके अंदर से एलिज़ाबेथ का फेस निकलता है। एक ब्लॉक की सूरत में एलिज़ाबेथ का फेस सामने आता है और एलिज़ाबेथ उस समय क्रॉल करते करते एट लास्ट वॉक ऑफ फेम पर अपने स्टार के ऊपर पहुंच जाती हैं। एलिज़ाबेथ वहां पहुंचकर एक बहुत ही सुकून महसूस करती हैं, मिल्की वे को देखने लग जाती हैं और आखिरकार इवेंचुअली वो मेल्ट हो जाता है और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि फ्लोर स्क्रबर आकर उस सारे रिमेनिंग को साफ कर देता है।